पिता आसमान, ओ धरती मेरी माता पिता आसमान। मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान, धरती मेरी माता पिता आसमान। ऊंचे ऊंचे पर्वतों की बादलों से होड़े, ऊंचे ऊंचे पर्वतों की बादलों से होड़े, नदियां बहेरे सारे बंधनों को तोड़े। फूलों की हंसी में बसी है मेरी जान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान, धरती मेरी माता पिता आसमान। यूं तो मेरी अखियों ने देखे कई रंग, यूं तो मेरी अखियों ने देखे कई रंग, मन को न बांधा मैंने किसी के भी संग। जल के ऊपर तैरूं मैं हंस के समान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान, धरती मेरी माता पिता आसमान। मुझको तो अपना सा। नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 8वीं की व्याकरण में आज की कक्षा में अध्ययन करेंगे हम लिपि। लिपि का अर्थ होता है लीपना, लिखना या गूंदना। मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये चिन्ह अलग अलग भाषाओं के लिए अलग अलग प्रकार के होते हैं। इन्हें वर्ण कहा जाता है। प्रत्येक भाषा की एक अपनी अलग वर्णमाला होती है, अर्थात भाषा विशेष को लिखने के चिन्हों को संयुक्त रूप से लिपि कहते हैं। जब वर्णों को आपस में मेल कराया जाता है तो वही मेल एक लिपि का स्वरूप ले लेता है और भाषा का उच्चारण स्पष्ट होने लगता है। हमारी राष्ट्रभाषा की लिपि देवनागरी है। इसके अलावा संस्कृत, गुजराती, मराठी आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। इसी प्रकार पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में, अंग्रेजी रोमन लिपि में, उर्दू को देवनागरी तथा फारसी लिपि में लिखा जाता है। वैसे तो सभी भाषाएं दाएं से बाएं लिखी जाती हैं, परंतु फारसी भाषा बाएं से दाएं अर्थात एकदम विपरीत लिखी जाती है। अब बात करेंगे व्याकरण की। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि व्याकरण क्या है? उत्तर होगा, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान कराए और व्यवहार में लाना सिखाए। व्याकरण के अंग। व्याकरण के 3 मुख्य अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार, इसके अंतर्गत वर्णों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार, इसके अंतर्गत शब्दों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। वहीं वाक्य विचार में वाक्यों से संबंधित
अध्ययन किया जाता है। आगे बात होगी साहित्य की। क्या है साहित्य? तो साहित्य के लिए कहा गया है, विद्वानों का चिंतन, वैज्ञानिक आविष्कार, विचारकों के विचार। ये ज्ञान के ही विभिन्न रूप हैं, अतः इनके ज्ञान का स्वरूप है साहित्य। इसे ज्ञान का संचित कोश भी कहा जाता है। जब ज्ञानी विद्वान अपने अपने ज्ञान का भंडार संचित करके लिपि के माध्यम से रखते हैं तो वह एक साहित्य बन जाता है, जो देश मानव सभ्यता का धरोहर होता है। साहित्य के दो प्रमुख भेद हैं, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। गद्य साहित्य, इसके अंतर्गत कहानियाँ, निबंध, उपन्यास, नाटक, पत्र, एकांकी, आत्मकथा आदि आते हैं। वहीं पद्य साहित्य में गीत, कविता, श्लोक, दोहा, छंद, रोला, सोरठा आदि आते हैं। व्याकरण के पहले अध्याय में इतना ही। अब बारी है अभ्यास की। लीजिए, प्रस्तुत हैं प्रश्नावली। इन प्रश्नों का आप अध्ययन कीजिए और संबंधित पाठ के आधार पर इनके उत्तर खोजकर लिखिए तथा जांच हेतु आप आग्रह प्रेषित कीजिए। धन्यवाद। गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। ओ बंधु रे हंसते हंसाते बीते हर घड़ी हर पल। गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, ओ साथी गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। खुला खुला गगन ये हरी भरी धरती,